नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि हमने हरियाणा जीके को यहाँ पर शुरू कर रखा था और आज जो हमें कवर करना है, हमने हरियाणा विधानसभा को पढ़ रहे थे। और हरियाणा की जो विधानसभा है ये प्रेजेंट टाइम में तो चल रही है 15वें नंबर की, लेकिन हमने एक एक करके विधानसभा को पढ़ना शुरू किया था। तो आइए आज हम पढ़ लेते हैं कि हरियाणा की जो पहली विधानसभा थी मैं करवा चुका था। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 विधानसभा अपन ने कर ली थी। आज जो हमारी नेक्स्ट विधानसभा रहेगी, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो हरियाणा की विधानसभा हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा विधानसभा और हरियाणा विधानसभा से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है ये आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अपन ने हरियाणा की जो पहली 4 विधानसभा है ये कंप्लीट कर ली थी। आज की जो हमारी रहेगी ये हमारी है 5वीं विधानसभा। और 5वीं जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1970 से लेकर के 1977 से लेकर के 1982 1982 तक रहा था। अब इसमें आपको क्या याद करना है, यहां से आपको एक बात याद रखनी है कि 5वीं विधानसभा के अंदर हरियाणा के अंदर 2 व्यक्ति ऐसे हुए जो मुख्यमंत्री बने थे। यहां पर कौन थे, तो एक व्यक्ति रहे थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और इनके बाद में चौधरी भजनलाल जो है ना, ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल जो है ना, ये हरियाणा के सीएम यहाँ पर रहे थे। ये 1977 की जब विधानसभा बनी थी ना, इसमें पहले तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में क्या हुआ कि हरियाणा की सरकार के अंदर, यानी चौधरी देवीलाल के जो कुछ एमएलए थे इनकी सरकार के अंदर, वो इन्हीं की पार्टी से इस्तीफा देके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके चलते चौधरी भजनलाल ने क्या काम कर लिया था, यहाँ पर सरकार बनाई थी। और कुछ समय तक तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उनके बाद में कौन बने, चौधरी भजनलाल हरियाणा के सीएम यहाँ पर बने थे। ठीक है, छठी जो विधानसभा है हरियाणा की, ये कब से कब तक रही थी, तो ये नेक्स्ट 1982 1982 से लेकर के ना ये 1987 तक हरियाणा की विधानसभा रही थी। यहाँ पर भी 2 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो हरियाणा के सीएम रहे थे। 2 में से कौन आते हैं, एक तो यहाँ पर चौधरी जो भजनलाल है ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल। और साथ में यहाँ पर कौन है, तो चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल ये हरियाणा के क्या रहे थे, ये हरियाणा के यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे। यानी 1982 से 1987 तक क्या रही थी, ये हरियाणा विधानसभा जो छठी थी ना, उसका कार्यकाल यहाँ पर था। और इस कार्यकाल के अंदर चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ये तो 2 तो होगी बेसिक, लेकिन जो 7वीं विधानसभा है ना, ये आपको अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लेनी है। इसका कार्यकाल रहा था 1987 से लेकर के ना 1991 तक इसका कार्यकाल रहा था। यानी हरियाणा की जो 7वीं विधानसभा है इसका कार्यकाल 1987 से 1991 तक रहा था। इसके अंदर देखिए क्या हुआ था, हरियाणा के अंदर इस समय 4 ऐसे व्यक्ति हैं, हरियाणा के अंदर 4 ऐसे व्यक्ति हुए थे जिन्होंने हरियाणा के 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं इतना कह रहा हूं कि 1987 से 1991 के बीच हरियाणा के अंदर कभी सरकार बन रही है, कभी सरकार गिर रही है, ये सिलसिला यहाँ पर जारी था। और 7वीं विधानसभा के अंदर क्या हो गया, 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। अब देख लो 1987 से 91 के बीच में पहली बार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे वो चौधरी देवीलाल बने थे। चौधरी देवीलाल ये हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे थे। इनके बाद में यहीं पर जो ओम प्रकाश चौटाला है ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, ओम प्रकाश चौटाला। और ओम प्रकाश चौटाला के बारे में आपने सुन रखा होगा कि हरियाणा के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के साथ यहाँ पर जो सरदार हुकम सिंह थे, हुकम सिंह ये भी क्या रहे हैं, ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे थे। और इसी विधानसभा के अंदर जो बीडी गुप्ता थे ना, बनारसी दास गुप्ता, ये भी क्या रहे थे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हरियाणा की
जो 7वीं विधानसभा थी जिसका कार्यकाल कितना था, 1987 से लेकर के 1991 तक रहा था। इतने टाइम के अंदर हरियाणा में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 6 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यानी आपको ये याद कर लेना है कि ऐसी कौन सी विधानसभा रही है जिसमें 4 मुख्यमंत्री जो है ना ये 6 बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। 6 बार का मतलब क्या हुआ, जिसमें से ओम प्रकाश चौटाला है ना ये 2 बार यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, और साथ में क्या याद कर लेना है, ये 4 तो इसमें हरियाणा के सीएम रहे थे इस विधानसभा के दौरान। और इसी विधानसभा के अंदर क्या हो गया था, हरियाणा में लग गया था प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब तक हरियाणा में कितनी बार जो है प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो अब तक हरियाणा के अंदर 3 बार लग गया है राष्ट्रपति शासन। पहली बार लगा था 1967 के अंदर, एक बार लगा था 1977 के अंदर, और एक बार कब लगा था, 1991 के अंदर। यानी 1991 के अंदर क्या हो गया, 1991 में अंदर लास्ट में हरियाणा के अंदर प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो आपने याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो 7वीं विधानसभा थी ना, इसके अंदर 4 लोगों ने 6 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, जिसमें से चौधरी देवीलाल आते हैं, ओम प्रकाश चौटाला आते हैं, सरदार हुक्म सिंह भी आते हैं, और बीडी गुप्ता यानी बनारसी दास गुप्ता जो है ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे थे। तो ये थी आपकी 7वीं विधानसभा। 7वीं के बाद में जो 8वीं विधानसभा आती है ना हरियाणा की, इसका कार्यकाल रहा था 1991 से लेकर के 1996 तक रहा था। 1991 से 1996 तक ये हरियाणा के अंदर 8वीं विधानसभा रही थी। इसके अंदर अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो चौधरी भजनलाल जो है ना ये यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी भजनलाल ये क्या रहे थे, ये इस विधानसभा के दौरान हरियाणा के सीएम थे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो ये अपन ने 8वीं विधानसभा तक देख लिया है, जिसमें से स्पेशल आपने कौन सी याद कर लेनी है, स्पेशल आपने 7वीं विधानसभा को यहाँ पे याद कर लेना है, जिसमें 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो 6 बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और 8वीं के अंदर चौधरी भजनलाल जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। अगर हम बात करें यहाँ पर जो 9वीं विधानसभा है हरियाणा की, ये कब से कब तक रही थी, तो ये 1996 से लेकर के ना ये 1999 तक रही थी। 1996 से 1999 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसमें क्या हुआ, इसमें जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने थे, यानी यहाँ पर जो सीएम थे ना हरियाणा के, वो थे चौधरी बंसीलाल। कौन थे, चौधरी बंसीलाल जो है ना ये यहाँ पर हरियाणा के सीएम थे, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, और वो पार्टी कौन सी थी, पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो हरियाणा विकास पार्टी जो है ना ये चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी 1996 के अंदर। और 1996 के अंदर इसी पार्टी से ना चौधरी बंसीलाल क्या बने थे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। इसी विधानसभा के दौरान चौधरी बंसीलाल ने क्या काम किया था, ये सीएम पद पर रहते हुए इन्होंने शराबबंदी भी यहाँ पर करवाई थी। तो हरियाणा के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में शराबबंदी कब की गई थी, तो शराबबंदी जो है ना ये 1996 से लेकर के 1998 तक रही थी। 1996 से लेकर के 1998 तक क्या रही थी, हरियाणा में शराबबंदी की गई थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कौन सी सरकार में हुआ था, तो चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल के अंदर हरियाणा में एक बार शराबबंदी हुई थी, जो कब से कब तक 1996 से 1998 तक रही थी। और हरियाणा विकास पार्टी जो है ये किसने बनाई थी, ये चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी। तो चौधरी बंसीलाल जो है ये 1996 से लेकर के 1999 तक क्या रहे थे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगली जो पार्टी, अगली जो विधानसभा है ये 10वीं विधानसभा है, ये कब से कब तक रही थी, तो ये यहाँ पर अपन लिख देते हैं 1999 से लेकर के ना ये लगभग आप मान के चलिए कि 2005 तक का कार्यकाल आता है। यहाँ पर हरियाणा के जो सीएम है ना वो कौन रहे थे, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही आते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है ना ये हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे थे, ओम प्रकाश चौटाला। और ओम प्रकाश चौटाला जो है ना
ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से यहाँ पर क्या रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। यानी यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार चल रही थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में याद रखना, ये हरियाणा के सबसे ज्यादा बार क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हरियाणा के सीएम भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो 11वीं विधानसभा है ना, उसका कार्यकाल 2005 से लेकर के 2009 तक रहा था। 2005 से 2009 तक हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल यहाँ पर रहा था। और इसमें क्या हो गया था, इसमें यहाँ पर जो हरियाणा के सीएम हैं वो कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे थे। कौन रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे थे। इसके बाद में देखिए जो 12वीं विधानसभा है ना, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 2009 से लेकर के 2014 तक जो है ना, ये 12वीं विधानसभा का कार्यकाल रहा था। और इसमें जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, हरियाणा के जो सीएम है ना, ये भी कौन रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो है ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये वैसे तो 2005 से लेकर के 2014 तक क्या रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो 12वीं विधानसभा के बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो 13वीं विधानसभा है हरियाणा की, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो इसका कार्यकाल रहा था 2014 से लेकर के 2019 तक रहा था। 2014 से 2019 तक क्या रहा था, हरियाणा में 13वीं विधानसभा कार्यकाल रहा था। यहाँ पर हरियाणा में पहली बार क्या हुआ था, यहाँ पर हरियाणा में पहली बार क्या हुआ था, बीजेपी पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है ना, कौन सी पार्टी की, बीजेपी पार्टी की सरकार बनती है पहली बार। और सरकार बनने के बाद इसी से हरियाणा के जो सीएम बने थे ना, वो थे एमएल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो मनोहर लाल खट्टर जो है 2014 से लेकर के 2019 तक क्या रहे थे, ये हरियाणा विधानसभा से या हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो विधानसभा है वो है 14वीं विधानसभा। और इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल 2019 से लेकर के ना 2024 तक रहा था। 2019 से 2024 तक रहा। आपको पता होगा कि इस विधानसभा के दौरान बीजेपी प्लस जो जेजेपी पार्टी है, इन्होंने मिलकर के सरकार यहाँ पर बनाई थी। इनका क्या चल रहा था, इनका यहाँ पर गठबंधन चल रहा था। और इसी समय इस पार्टी से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो बने थे, पहले तो एमएल खट्टर बने थे। मनोहर लाल खट्टर जो है ना, ये हरियाणा के सीएम रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अभी मार्च 2024 के अंदर यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन था ना, ये टूट गया था। जिसके चलते क्या हो गया, मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और बाद में इसी विधानसभा के अंदर समय रहेगा 12 मार्च 2024 का दिन था। इस दिन जो नायब सिंह सैनी है ना, इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो नायब सैनी को यहाँ पर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी जो हरियाणा की 14वीं विधानसभा है, इसमें 2019 से 2024 तक इसका कार्यकाल था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी का क्या चल रहा था, गठबंधन चल रहा था। और इसी गठबंधन के चलते ये जो खट्टर थे ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। लेकिन बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है ये मार्च 2024 के अंदर टूट गया था। जिसके चलते हुआ वहां पे क्या हो गया था, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री के पद से। और फिर इनके स्थान पर किसको बनाया गया था, नायब सिंह सैनी को जो है ना, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, नायब सिंह सैनी जो है ये पहले क्या थे, ये पहले एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ठीक है, और इन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया और बाद में एमएलए के रूप में क्या लड़ा था, इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो वहां से करनाल से ये एमएलए बने थे। ठीक है, तो नायब सिंह सैनी जो है ये 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। कौन सी विधानसभा के अंदर, जो हरियाणा की 14वीं विधानसभा थी ना, इसके अंदर बने थे। अभी हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा चल रही है, अभी हरियाणा के अंदर वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। और ये 15वीं जो विधानसभा है ये 2024 के अंदर बनी है। तो अगर ये सब कुछ सही रहा तो ये कब तक चलेगी, ये 2029 तक चलने वाली है। ठीक है, और 15वीं विधानसभा के अंदर आपको अच्छी प्रकार से पता है कि यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है ना,
इसको बहुमत मिला है। इसके पास में टोटल कितनी सीट है, खुद के पास में तो 48 सीट इसके पास में है, प्लस 3 जो निर्दलीय है या जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ये भी किसको समर्थन दे रखा है, इन्होंने भी बीजेपी को समर्थन इन्होंने दे रखा है। तो अब की बार हरियाणा के अंदर फिर से अगर मैं कहूं कि 17 नवंबर 2024 को यहां पर हरियाणा में क्या हुआ था, हरियाणा में शपथ समारोह हुआ था। तो यहां पर सीएम कौन बने हैं, तो वापिस जो नायब सिंह सैनी है ना, इन्हीं को हरियाणा का मुख्यमंत्री यहां पर बनाया गया है। नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री फिर से बना दिया गया है। तो आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो पहली बार तो 12 मार्च 2024 को बने थे। लेकिन ये कौन सी विधानसभा थी, ये तो 14वीं विधानसभा यहाँ पर चल रही थी। अब की बार जो है ये 15वीं विधानसभा हरियाणा के अंदर बनी है जो अभी चल रही है, और इसमें बीजेपी को क्या मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है। कितनी सीटें हैं, 48। लेकिन 3 जो निर्दलीय विधायक है वो भी किसके साथ में आ गए हैं, बीजेपी के साथ में आ गए हैं। और 17 नवंबर 2024 को यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली थी। ठीक है, तो अभी 15वीं विधानसभा यहाँ पर चल रही है। और इसी 15वीं विधानसभा के अंदर एक मैंने आपको करवाया था कि प्रेजेंट टाइम में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है, ये बात भी आपने यहाँ पे अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। तो प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, हरियाणा के जो विधानसभा है इसका स्पीकर किसको बनाया गया था, और हरियाणा विधानसभा के जो प्रेजेंट टाइम में डिप्टी स्पीकर है ये किसको बनाया गया था। तो ये कुछ बातें आपने यहाँ पर याद कर लेनी थी। तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था रघुवीर कादियान को। यही रघुवीर कादियान जो है ये पहले भी हरियाणा विधानसभा के में क्या थे, प्रोटेम स्पीकर थे पहली विधानसभा। तो रघुवीर कादियान जो है इन्होंने हरियाणा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली थी। स्पीकर किसको बनाया गया है, तो हरियाणा के स्पीकर बनाए गए हैं कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह क्या है, ये हरियाणा के वर्तमान में स्पीकर बने हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और डिप्टी स्पीकर किसको बनाया गया है, तो कृष्ण लाल मिड्ढा को बनाया गया है। किसको बना दिया गया है, कृष्ण लाल मिड्ढा को हरियाणा का क्या बनाया गया है, इनको हरियाणा का डिप्टी स्पीकर बना दिया गया है। तो 3 बातें आपने ये याद रखनी है। और हरियाणा विधानसभा के अभी कौन सा क्रम चल रहा है, अभी 15वीं विधानसभा यहाँ पर चल रही है, और इसमें मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इतनी बातें होने के बाद अब कुछ और बातें अगर अपन कर ले कि जैसे अपन ने दिया था कि हरियाणा की जो पहली विधानसभा थी, अपन ने क्या पढ़ा था, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना हरियाणा विधानसभा के बारे में, हरियाणा विधानसभा के बारे में और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देख लीजिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा विधानसभा की, तो जब हरियाणा बना था 1966 के अंदर, तो मैंने आपको बताया था इस समय हरियाणा विधानसभा में 54 सीट हुआ करती थी। ठीक है, और इन सीटों को पहली बार बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 54 में से 10 सीटें क्या थी, 10 सीटें आरक्षित थी, 10 रिजर्व सीटें थी। फिर इनको पहली बार 1967 के अंदर बढ़ाया गया था, कितना कर दिया गया था, सीटें 81 हो गई थी। 81 में से 15 सीटें क्या थी, ये आरक्षित सीट थी। 15 क्या थी, आरक्षित सीट थी। फिर 1977 के अंदर इनको लास्ट बार बढ़ाया गया था, कितना कर दिया, 90 में से आरक्षित सीट कितनी है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 17 सीटें क्या है, आरक्षित आती है। मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका था कि 17 में से जो आरक्षित सीट है ना, इसमें से एकमात्र ऐसा खुद डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है झज्जर। झज्जर क्या है, झज्जर खुद आरक्षित डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर आया था। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि जो हरियाणा विधानसभा है उसकी पहली स्पीकर किसको बनाया गया था। जो हरियाणा विधानसभा है ना, इसकी पहली स्पीकर कौन बनी थी, तो पहली स्पीकर बनी थी सन्नो देवी। मैंने क्या करवाया था आपको, सन्नो देवी। और सन्नो देवी जो है ना, ये हरियाणा विधानसभा की ही नहीं, ये पूरे भारत की पहली महिला स्पीकर बनी थी। यानी हरियाणा विधानसभा की स्पीकर तो बनी थी, लेकिन पूरे भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला ने स्पीकर के रूप में शपथ ली है। ये करने के बाद एक और क्वेश्चन आता है कि अब तक हरियाणा विधानसभा के सबसे ज्यादा बार स्पीकर कौन रहा है। सबसे ज्यादा बार
स्पीकर कौन बना है या अध्यक्ष कौन बना है। तो ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर आया था, तो आपने बताना है हरमिंदर सिंह चड्ढा। हरमिंदर सिंह चड्ढा ये क्या रहे हैं, ये हरियाणा विधानसभा के सबसे ज्यादा बार स्पीकर रहे हैं। तो ये कितनी बार बने हैं, ये 3 बार यहाँ पर बने हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर कर लेना है, ठीक है। तो हरमिंदर सिंह चड्ढा जो है ये हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा बार क्या रहे हैं, स्पीकर। 3 बार ये हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ज्यादा बार पूछे तो बता देना है। पहली बार पूछे तो सन्नो देवी थी, या फिर पूरे भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार एमएलए बनने वाली, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा बार एमएलए बनने वाली अगर महिला आपसे पूछ ले तो आपने क्या बताना है, प्रसन्नो देवी। कौन रहेगी, प्रसन्नो देवी जो है ना, ये सबसे ज्यादा बार एमएलए बनने वाली क्या है, एक महिला आती है। ऐसे पूछ सकता है कि हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी, ठीक है ना। हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी। तो हरियाणा की पहली जो महिला विधायक है ना, या महिला एमएलए कौन थी, तो उनका नाम आता है स्नेहलता। क्या नाम आता है, स्नेहलता। ये हरियाणा विधानसभा के अंदर हरियाणा की पहली महिला एमएलए थी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लेने थे। तो एक बार थोड़ा सा क्लास को हम रिपीट कर ले तो बढ़िया रहेगा। मैंने आपको करवाया क्या क्या, आप देख लेते हैं। आपने पढ़ा था कि हरियाणा की जो विधानसभा है, ये पहली 4 विधानसभा में करवा चुका था। 5वीं जो विधानसभा है इसका कार्यकाल 1977 से 82 तक रहा। ये आपने याद कर लोगे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसमें से एक तो याद रखनी है 7वीं विधानसभा। ये क्यों याद रखनी है, क्योंकि देखिए 7वीं विधानसभा का कार्यकाल 1987 से 91 तक रहा था। इसलिए याद करना है क्योंकि यहाँ पर 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम हरियाणा के 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो चौधरी देवीलाल यहाँ पर है, ओम प्रकाश चौटाला है, हुकम सिंह है और BD गुप्ता आते हैं। और लास्ट में फिर क्या लग गया था, राष्ट्रपति शासन 1991 के अंदर लगा दिया गया था। उसके बाद देखिए जो 8वीं विधानसभा है ना, ये 91 से 96 तक, यहाँ पर CM कौन रहे थे, तो चौधरी भजनलाल जो है ना, ये यहाँ पर CM बने थे। फिर आपने 9वीं विधानसभा इसलिए याद करनी है क्योंकि 96 से 99 तक का कार्यकाल था। यहाँ पर जो चौधरी बंसीलाल थे ना, इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो पार्टी का नाम रहेगा हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है। अगर और याद करो तो इसका जो चुनाव चिन्ह क्या था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हरियाणा विकास पार्टी थी ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या था, तो लड़का लड़की, ये क्या था, ये इसका चुनाव चिन्ह था, जो आपने अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। शराबबंदी हरियाणा के अंदर कब हुई थी, तो चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में हुई थी। कब, तो 1996 से लेकर के 1998 तक इन्होंने शराबबंदी करवाई थी। फिर उधर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस विधानसभा के अंदर है। फिर यहाँ पर देखिए ये तो बेसिक चीजें आ जाती है, आपने स्पेशल एक तो ये वाली बात याद रखनी है। फिर एक आपने याद रखना है कि 14वीं विधानसभा 2019 से 24 तक रही थी। इसमें BJP और JJP का अलायंस था। पहले तो मुख्यमंत्री कौन बने थे, खट्टर बने थे, लेकिन खट्टर ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था, तो नायब सिंह सैनी को बीच में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। अभी जो वर्तमान में चल रही है, ये 15वीं विधानसभा चल रही है, 2024 में बनी है, और अगर सब कुछ सही रहा तो कब तक चलने वाली है, 2029 तक। इसमें BJP को क्या मिला हुआ है, पूर्ण बहुमत मिला था। तो 48 सीट है प्लस 3 इंडिपेंडेंट भी इसी के साथ में आते हैं। 17 नवंबर का दिन था जिस दिन हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने क्या काम किया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और 3 चीजें ये भी याद रखनी है कि 15वीं विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर कौन है, रघुवीर कादियान है। स्पीकर कौन है, तो कल्याण सिंह आते हैं। और डिप्टी स्पीकर कौन आते हैं, तो कृष्णलाल मिड्डा को डिप्टी स्पीकर बना दिया गया है। तो ये इतनी बातें आपने यहाँ से याद कर लेनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का मिल जाएगा। फिर जो हरियाणा विधानसभा 66 के अंदर बनी थी, उसमें सीटें कितनी थी, 54। फिर बढ़ाया कब गया था, 1967 में 81। लास्ट में 1977 में कितना कर दिया गया, 90। 90 में से आरक्षित सीट कितनी आती है, तो 17 सीटें आरक्षित है, जिसमें से एकमात्र खुद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, झज्जर, जो यहाँ पर आरक्षित रहेगा।
सन्नो देवी जो है ये हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर तो रही है, साथ में भारत के अंदर भी पहली महिला स्पीकर कौन है, सन्नो देवी आती है। सबसे ज्यादा बार स्पीकर बनने वाले व्यक्ति का नाम अगर पूछे तो वो हरमेंद्र सिंह चड्ढा आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार पीछे आया था। ज्यादा बार एमएलए बनने वाली महिला पूछे तो कौन आती है, सन्नो देवी है, और पहली महिला एमएलए कौन आती है, स्नेहलता। तो स्टूडेंट्स ये थी हरियाणा विधानसभा का चैप्टर। आपा ने 1 से लेकर के जो अभी 15वीं विधानसभा हमारी चल रही है ना, ये अपन ने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ज्यादा ना कर पाओ ना तो एक तो पहली विधानसभा होगी जैसे, वो अच्छी प्रकार से याद कर लेना, और एक जो वर्तमान में चल रही है 15वीं विधानसभा, इसमें किस पार्टी के पास में कितनी सीटें हैं, यहाँ से जो यहाँ का मंत्रिमंडल बना है कि जैसे हरियाणा का परिवहन मंत्री कौन है, हरियाणा का शिक्षा मंत्री कौन है, हरियाणा का अगर मैं कहूँ कि वित्त मंत्री कौन है, या हरियाणा का गृह मंत्री कौन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था। एक लेक्चर मैंने यहाँ पर बताया होगा हरियाणा का मंत्रिमंडल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है इनके बारे में बनने वाले कुछ क्वेश्चन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। आज की जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू।